बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाहजेब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेबी टेक। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंसल्ट टैब। इंसल्ट टैब में हमने ये पेज, टेबल्स, ये रिबन्स हमने कर लिए हैं, इलस्ट्रेशन वाला रिबन्स भी कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्स। लिंक्स दरअसल होती क्या है? लिंक्स में जो पहला ऑप्शन है वो होता है हैपर लिंक्स। हैपर लिंक्स क्या है, इसे समझते हैं हम। इसे अप्लाई भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये अप्लाई कैसे करते हैं। हाइपर लिंक्स दरअसल ये होती है लिंक्स किसी डॉक्यूमेंट्स में। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम एक और डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं, तो उसे हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं। ये देखिए ये पैराग्राफ लिख लिया। इसके बाद हम कोई एक वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए मैं कर लेता हूँ, इसे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें हाइपर लिंक पे जैसे क्लिक करूँगा ये और विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब मैं जाके अपनी मर्ज़ी का एक फ़ोल्डर इसमें डाल देता हूँ। ये देखें ये देखें ये अब डॉक्यूमेंट्स में आ गया। ये देखें ये लिंक बन गया, कलर भी ब्लू हो गया इसका। अब इसे ओपन कैसे करना है? ये देखें इसी पे कर्सर रख के मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, और जैसे मैं लेफ़्ट साइड पर क्लिक करूँगा माउस के, ये ओपन हो जाएगी लिंक। ये देखिए ओके करूँगा, ये पीडीएफ में मेरी सीवी है वो आपके सामने आ जाएगी। ये देखें अब अगर आप वापस जाना चाहते हैं फिर वर्ल्ड में, ये देखें यहाँ पे आके ओपन करेंगे, ये फिर वर्ल्ड में ओपन बैक ही आ जाएगा वर्ल्ड में। तो हाइपरलिंक का यूज़ यही है बस डॉक्यूमेंट्स में, मतलब कि और डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट ऐड करने को हाइपरलिंक कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे जो है हमारे पास वो होता है बुक मार्क का। बुक मार्क दरअसल ये बुक मार्क होता क्या है? बुक मार्क होता है हमारे सामने बतौर, जैसे कोई निशानी वगैरह हम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और डेली ही हम कुरान पाक पढ़ते हैं सुबह उठकर। तो जहाँ तक हमने कुरान पाक पढ़ लिया होता है उससे आगे हमने पढ़ना होता है। दरमियान में एक हम निशानी रख देते हैं, स्टेप स्टेप भी कह सकते हैं, मतलब कि कोई धागा धागा जो होता है कुरान पाक में, ज़्यादातर देखें आप कुरान पाक में ही हमें वो निशानी मिलती है। कुछ बुक्स में भी होती है, अगर बड़ी बड़ी बुक्स ख़रीदें हम, जैसे कोई इस्लामी टाइप बुक्स हो गई या कोई और हो गई, उसमें भी होती है स्ट्रैप। लेकिन कुरान पाक में लाजमी होती है, हर बंदे को पता है। आम सी एक मैंने मिसाल दी आपको, वही जो धागा होता है उसे हम बुक मार्क कहते हैं। निशानी भी होगी, बुक मार्क एक ही चीज़ है। तो चलिए मैं इसको पहले पेस्ट कर लेता हूँ, इसी पैराग्राफ को 4-5 पेज पर। ये देखें ये पेस्ट हो गया है हमारे पास। अब हमने इन पे जो है बुक मार्क लगाना है। ये देखें ये 5 पेज है हमारे पास। अब मैं जाके किस पेज पे, ये तीसरे पेज पे मैं जाके निशानी लगा बुक मार्क लगा देता हूँ। ये देखें ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट भी, कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका, और साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट का। ये देखें ये अब है थर्ड पेज पे। अब शुरू में चले जाता हूँ मैं पहले पेज पे। अब मतलब कि ये मैंने 2 पेज तो मैंने पढ़ लिए हैं और फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गया हूँ। मैं जैसे ही फिर ये ओपन करूँगा ये तो फिर मुझे पहले पेज पे ले आएगी। बुक मार्क जैसे ही मैंने बुक मार्क लगाया, अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मुझे उसी पेज पे ले जाएगी जहाँ से मैंने पढ़ना है। ये देखें मतलब कि ये मैंने पहले 2 पेज पढ़ लिए थे, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था। अब मैंने पढ़ना है यहाँ से तीसरे पेज से। तो ये बुक मार्क मैं कैसे लगाऊंगा? ये देखें इसमें बुक डॉक्यूमेंट्स में बुक मार्क का यूज़ ये है। बुक मार्क पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझसे नाम पूछेगा। ये देखें मैं लिख लेता हूँ न्यू, ताकि मैं सुबह जब उठूँ तो उठ के पढ़ सकूँ मैं। ये देखें ये न्यू का अब हो गया है मेरे पास। डॉक्यूमेंट्स का नाम भी लिख लिया, सारा कुछ हो गया है कि बुक मार्क का नाम क्या रखा है। अब देखें मैं जैसे ही बुक मार्क को क्लिक करूँगा, ये गो टू करूँगा, ये मुझे थर्ड पेज पे ले जाएगा। ये देखें ये मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। ये देखें ये थर्ड पेज पे ले आया है मुझे, थर्ड पेज है। ये देखें इसके अलावा ये देखें मैं ऊपर चला जाता हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको मज़ीद भी आसानी से समझ आएगी। पहले हमने देखा था गो टू वाला ऑप्शन,
तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये देखें ये गो टू। अब कहाँ जाना है, बुक मार्क पे मैंने जाना है। ये देखें ये न्यू वाली आ गई, मैं जैसे ही गो टू करूँगा ये वहीं ले जाएगा मुझे। ये देखें मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ये देखें, ये देखें यहाँ है। इसके अलावा जो हमारे आगे जो ऑप्शन आता है वो होता है क्रॉस रेफरेंस का। कि क्रॉस रेफरेंस का क्या इस्तेमाल, क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल ये है कि जैसे अब मेरे पास या मेरे दो दोस्त हैं, एक है अली और एक है मेरा दोस्त अहमद। अब मैंने अली का घर देखा है, अहमद का घर मैंने नहीं देखा। अब मैंने जाना है अहमद के घर, लेकिन अली ने उसका घर देखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अली के घर जाऊँगा, वो मुझे ले जाएगा अहमद के घर। तो चलिए इसका यूज़ भी देख लेते हैं। जैसे ये देखें, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ऊपर मैं लिख लेता हूँ अली, और इसे मैं चेंज कर लेता हूँ हेडिंग में, या टाइटल टाइटल में, या हेडिंग हेडिंग दे देता हूँ मैं। अब नीचे जाके मैं दे देता हूँ अहमद, यहाँ पे एंटर करके ऊपर मैं लिख लेता हूँ अहमद। अब इसे भी हेडिंग में ही चेंज कर लेता हूँ। अब क्या करना है, अब मैंने पहले पेज पे चला जाना है, सीधा कुछ नहीं करना। यहाँ पे आके मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, आप देखें यहाँ पे भी मैं एक बार इंटर कर लेता हूँ। अब मैं आ जाऊँगा अपने क्रॉस रेफरेंस में। जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखें ये पूछेगा कि आपने जो रेफरेंस दिया है वो नंबरिंग में दिया है या पैराग्राफ में दिया है, हेडिंग में दिया है। तो हमने हेडिंग में दिया है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हेडिंग में हमने दिया है। ये देखें हेडिंग, जैसे ही करूँगा ये जो हमने हेडिंग दिए हैं वो सामने आ जाएंगे। ये इंसर्ट कर लूँगा मैं, और दूसरी भी मैं इंसर्ट कर लूँगा। ये देखें यहाँ से इसे क्लोज़ कर लूँगा। तो ये भी हमारे पास एक लिंक के सूरत में आ जाएंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये मुझे पहले अली के घर ले जाएगा। ये देखें ये अब आ गया मैं अली के घर। अगर आज अब मैंने अहमद के घर जाना है, तो जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगा ये देखें ये डायरेक्ट मुझे अहमद के घर ले जाएगा। ये देखें कंट्रोल, ये देखें अब ये मैं अहमद के घर आ गया हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों में, और लाइक भी करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।